अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एएस व्लॉग्स। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं मैं उनको वेलकम करती हूँ और मैं बता दूँ मेरा नाम आसमा हसीब है और मैं व्लॉग्स बनाती हूँ और ब्यूटी से रिलेटेड भी वीडियोस बनाती हूँ। उस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये मैं खा रही हूँ दाल धमाल। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं तंजीला अंसर, उन्होंने मुझे कहा था कि आप भी दाल धमाल खाते हुए व्लॉग बनाइएगा, तो इस तंजीला ये वीडियो आपके लिए है। और ये मैं जा रही हूँ स्कूल और यकीन करें मैं इतनी तेज़ी से ही चल के जा रही हूँ, कोई मैंने वीडियो को तेज़ नहीं किया। और बहावलपुर में हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश, आई थिंक सो ट्यूसडे को हुई थी। तो ये ट्यूसडे का व्लॉग है और स्कूल में तो कहाँ पकौड़े खाने को मिलते हैं। तो जब मैं घर आई मैंने अम्मी को कहा कि हम पकौड़े बनाएं, तो अम्मी कहती है मैंने बनाए हुए हैं। और साथ में मम्मी ने ये कड़ी बनाई थी। मुझे तो ये कड़ी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है। और बात जो है ना, माँ जैसा सुकून जो है ना वो दुनिया में कहीं नहीं है। और माँ जितना आपका ख्याल रख सकती है ना, उतना कोई भी जो ज़ात है वो आपका ख्याल नहीं रख सकती। खुदा के बाद जो ज़ात आपका ख्याल रखती है ना वो है सिर्फ़ आपकी माँ। और फिर मैंने जाना था अपनी सिस्टर के घर, तो हसीब और मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो आई थी मुझे लेने। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर, मैं और अम्मी जा रहे हैं सिस्टर के घर। ये जो आप लोग बुक्स देख रहे हैं ये सारी जो है लॉ की बुक्स हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मेरे हस्बैंड वो भी लॉयर हैं और माशाल्लाह से मेरी मदर इन लॉ भी जो है वो भी एडवोकेट है हाई कोर्ट की। तो पहले हम आए थे मेरे ससुराल, क्योंकि आंटी को छोड़ना था, हसीब ने फ्रेश होना था, उसके बाद हम जाएंगे अपनी सिस्टर के घर। तो अभी मैं आप लोग बारिश देख लें, मुसलसल बारिश हो रही थी और मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ अपने ससुराल की। तो ये है मेरा ससुराल। इंशाल्लाह जब मैं शादी रुखसती के बाद इधर आ जाऊंगी तो आप लोगों को पूरा भी घर का जो है वो टूर दूंगी। तो अब हम ये जा रहे हैं मेरी सिस्टर के घर की तरफ। और बारिश बहावलपुर में बहुत ज़्यादा हुई और बस यही है ना कि मतलब सर्दियां रह जाएं, अभी जाए मत, क्योंकि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में तो ज़्यादातर जो है वो गर्मियां ही रहती हैं। तो मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो आप कैमरा हिलता देख रहे हैं वो इसलिए हिल रहा है क्योंकि मैंने बिल्कुल बाहर निकाला हुआ था। और फिर हमने ये चाइनीज़ राइस भी खाए थे। मुझे चाइनीज़ राइस एंड मंचूरियन का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा लगता है और कैसे नहीं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने ससुराल का भी टूर आप लोगों को दूँ तो फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारे स्कूल में मतलब बच्चों के एनुअल पेपर ख़त्म हुए हैं, तो रिज़ल्ट डे पे उनको मतलब ट्रॉफ़ीज़ वगैरह देनी थी, तो ये हम रिबन वगैरह लगा रहे थे। बाकी ये मैं स्कूल में थी, बच्चों का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया तो उसके बाद हम फ्री बैठे थे। और ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये है फ्राइडे का व्लॉग। और आपको पता है अब गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो गई हैं और आप यकीन करें फ्राइडे को तो वैसे गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब धूप बहुत ज़्यादा शदीद निकली हुई थी, गर्मी नहीं धूप बहुत ज़्यादा शदीद थी। और अभी मैंने ये जो है अपनी इनकम निकलवाई थी उससे वेस्टर्न यूनियन से, तो उन्होंने मुझे ये दिया था कि अपना जो MTCN नंबर है ना वो इस पर सेंड करें तो आपको मे बी PSL में की टिकट्स मिल जाए, दुबई का रिटर्न टिकट मिल जाए। तो फिर मैंने भी किया था कि मे बी हो सकता है। तो अभी फिर मैंने हसीब को कहा, हसीब कहते हैं घर चलें, क्योंकि हम घर से राइस खा के आए थे। मैंने कहा अब खाने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, हम चलते हैं मिंट मार्गरीटा पीने। गर्मियों में मिंट मार्गरीटा मेरा फेवरेट है। हाँ मुझे तब बहुत वो लगता है जब क्या हो जाता है, मतलब इसमें बर्फ़ रह जाती है, सारा जूस ख़त्म हो जाता है तो बर्फ़ पिघलती नहीं है, तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन वैसे मुझे मिंट मार्गरीटा बहुत पसंद है। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा क्या आप लोगों को भी पसंद है। तो ये हम आए थे, तलहा की बर्थडे थी नहीं है, तलहा की बर्थडे है और संडे को उसकी बर्थडे है। तो हम आए थे फ्राइडे को, मतलब जब मैं निकली थी तो हम आए थे ये मतलब फॉयल बैलून्स लेने, हैप्पी बर्थडे वाले, तो इस तरह के बैलून्स लेने। और जो मल्टी कलर थे, जिनको नहीं पता प्राइस क्या है, तो जो मल्टी कलर का था वो था 590 का और जो वैसे सिंपल था वो था 550 का। और ये अब मैं देख रही हूँ और सॉरी वीडियो इस तरह बनी हुई है तो इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। फिर हमने फॉयल बैलून्स नहीं लिए थे, मैंने ना फिर वो ले लिया था, एक ना टी ले लिया था, मतलब तलहा का जो इनिशियल है टी वो मैंने ले लिया था। तो क्योंकि जो ये फॉयल बैलून से ना, मेरा था फॉयल बैलून को लगाने का बड़ा मसला होता है,
और जहाँ मैंने डेकोरेशन करनी थी ना वहाँ ये लग नहीं सकते। तो फिर मैंने कहा वो जो ऐसे एक मतलब आपने देखा होगा कि हैप्पी बर्थडे वाली होती है स्ट्रिंग सी, जिस पे हैप्पी बर्थडे मतलब सारा होता है, वो ले लूँगी। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मैंने बनाए थे राइस। आप लोग बहुत सारे लोग ये राइस खाते होंगे। ये राइस मतलब भात राइस इसको कह लें कि मतलब जैसे मतलब इनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है और मतलब इसको गला लेते हैं, पानी के अंदर ही पकते रहते हैं। आलू भी डाल दो और ये भी डाल दो, लेकिन आप यकीन करें इतने मज़े का टेस्ट होता है ना इनका। और अगर आप इसको खाएं उसके साथ पुदीने की चटनी के साथ या मतलब सब्ज़ मिर्चों की चटनी के साथ, तो आप यकीन करें बहुत मज़े का होता है। तो मुझे पता है इसकी रेसिपी किसी को भी नहीं चाहिए होगी, लेकिन आप यकीन करें बहुत 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 ज़्यादा मज़े के ये जो राइस है ना ये बनते हैं। तो अब आप जो व्लॉग देख रहे हैं ये है संडे का व्लॉग। और मेरे जो भाई हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि उन्होंने वो ली है मकान ली, वो प्लॉट लिया है, तो उसकी खुशी में हमने ये देख करवाई थी। बाकी आज संडे को तलहा की बर्थडे भी थी 24 फेब को, तो उसके लिए ही केक ऑर्डर किया था 1 शेप का। वैसे अच्छा है कि मतलब आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। पहले हमने उसका डिज़ाइन सोचा था लाइन का जो फेस होता है ना वो था, वो भी बड़ा क्यूट सा लग रहा था। लेकिन फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं 1 बनवाते हैं, मतलब सही है। अम्मी कहती हैं कि नहीं जानवरों वाले केक नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए, तो इसलिए। बाकी ये मैंने छोटी सी जो है वो डेकोरेशन कर दी थी तलहा के जो नाम का है वो टी, और फिर वो 1 फॉयल बैलून मंगवा लिया था। अब देखें जो 1 है वो हमने दराज से मंगवाया था मेरी सिस्टर ने, और जो टी है वो मैं यहाँ लोकल मार्केट से लेके आई थी। और फिर मैंने ये बैलून्स वगैरह और ये फेरी लाइट्स वगैरह जो थी ये सब लगा दी। मेरा था इरादा वो करने का, जो आपने देखा होगा अक्सर हम शादियों पे जाते हैं तो मेज़ होती है, गोल वाली नहीं, दूसरी चकोर वाली। तो मेरा था मैं वो मंगवाऊँ और पीछे सारा बैकग्राउंड करूँ, तो लेकिन वो हो नहीं सका। बाकी ये आप अंधेरे में देख लें कि अंधेरे में ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और छोटी सी मतलब सेलिब्रेशन थी घर में ही, बिल्कुल किसी को नहीं बुलाया था। तो बस मेरी सिस्टर थी, हम लोग थे, और मेरी दूसरी सिस्टर आई थी, उनकी मतलब भाभी थी, इस तरह करके। तब हमने ये केक भी रखते। और ये जो बच्चे आप लोग देख रहे हैं मेरी जो सिस्टर हैं उनकी जेठानी, उनके मतलब जेठ के बच्चे हैं ये, और मेरी सिस्टर इनको लेके आई हुई थी साथ। तो बस ये है केक। और आप यकीन करें मैं तैयार भी नहीं हुई थी, मैं ये सारा करती रही और पहले देग आ गई तो उसको बंटवाती रही, मतलब भाई के साथ मिलके। और कैसे कि मतलब हम बनाए जा रहे थे हिस्से वगैरह लोगों को देने के लिए, तो वो कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने ये करना शुरू कर दिया। तो मैंने सेलिब्रेट जो है मतलब सेलिब्रेट इस तरह, मतलब मैंने खुद तैयार नहीं हुई थी, हालांकि मैंने कपड़े भी प्रेस करके रखे हुए थे, तो लेकिन मैं खुद तैयार नहीं हुई थी, बस मैंने इनको देख के ही ना बस गुजारा कर लिया था। तो हमने लाइट्स ऑफ कर दी थी बिल्कुल केक कट करते हुए। तो ये था छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। और तलहा को दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, तलहा को भी और साथ को भी, कि अल्लाह ताला इनको नेक बनाए, इनको ज़िंदगी वाला करे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।